हेलो बच्चों, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग क्लास 10th जो हिंदी मीडियम का है उसके जो चैप्टर हमारे 8th हैं त्रिकोणमिति, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो शब्द है हमारा त्रिकोणमिति, जिसे आप ट्राइगोनोमेट्री कहते हो, ठीक है। ये इसमें आपको 3 शब्द दिखेंगे और वो क्या क्या है ज़रा ध्यान से देखें। इन 3 शब्दों से ही आपको इसके मायने क्या है वो समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहला त्रि है, दूसरा है कोण और तीसरा मिति। इन शब्दों को मिलाने से हमें त्रिकोणमिति शब्द जो है वो बनता है। त्रि का अर्थ होता है बच्चों 3, कोण में जो हमारा कोण है वो आप जान रहे हो कोण किस रूप का होता है, वो इस रूप का ऐसा शेप होता है हमारा। और मिति का अर्थ होता है मापन। तो इसका तात्पर्य यह है कि 3 कोणों का जो मापन है वह हमारा त्रिकोणमिति है। मीन्स 3 कोणों के मापन के विज्ञान को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। कहने का तात्पर्य हम इस तरह से त्रिकोणमिति यदि परिभाषित करना हो तो हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि 3 कोणों के मापन के विज्ञान को त्रिकोणमिति कहते हैं। यदि हम सरल भाषा में समझाना चाहें तो हम त्रिकोणमिति को बच्चों इस तरह से समझा सकते हैं कि 3 कोणों के मापन के विज्ञान को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब बात आती है कि 3 कोण कहाँ होते हैं। तो आप 3 कोण पहले आप इस परिभाषा को चाहें तो लिख सकते हैं और सरल ही है। आप बस त्रिकोणमिति को 3 शब्दों में डिवाइड कर लें और उसके मायने जो है वो लिख करके जो शब्द इसमें जोड़ने हैं वो आप जोड़ दें, तो ये हमारा इसकी परिभाषा आ जाएगी। अब बात आती है 3 कोण। तो 3 कोण बच्चों हमें त्रिभुज में मिलता है और ऐसा कोई आकृति नहीं है जिसमें कि आपको 3 कोण मिले। तो इसका अर्थ यह हो गया कि हमें त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में ही चर्चा करनी है। और जो त्रिभुज हैं उसमें भी हमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट त्रिभुज है वह है हमारा समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा देखिए एक समकोण त्रिभुज हमने लिया और इसमें हमें त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करना है। तो त्रिकोणमिति में हम क्या चर्चा करते हैं वो देखिए बच्चों। मैंने यहाँ पे 2 त्रिभुज खींचा है। क्यों ऐसा किया वो मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। यदि मैं इसका नामकरण कर लूँ ABC, A डैश, B डैश और C डैश, तो देखिए ये दोनों ही बच्चों समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में आप यदि किसी एंगल की बात कर रहे हैं, यदि यह हमारा थीटा है तो इस एंगल को मेंशन करें तो थीटा के साथ जो कोण है उसके साथ वाली जो भुजा होती है वो हमारी आधार कहलाती है, जिसे हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं। और थीटा के सामने जो है वो हमारा लंब होता है। और समकोण के सामने जो कोण 90 डिग्री का है उसके सामने वाली जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा है, इसे हम कर्ण कहते हैं, जो हाइपोटेनस, और इसे H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम P परपेंडिकुलर से और इसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से यदि मान लीजिए बच्चों हम इस कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन में इस कोण के बारे में बात किया गया है, तो आपको समझ लेना है कि इस कोण के साथ, जैसे यहाँ पे इस कोण के साथ ये वाली भुजा आधार है तो इसके साथ वाली भुजा ये हमारी आधार हो जाएगी। और कोण के सामने हमारा लंब होगा, मतलब परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजा और वह हाइपोटेनस कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हमारा जो कोण है उसके साथ वाली भुजा आधार होगी और उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। यदि कोण हमारा यहाँ है तो कोण के साथ यहाँ जो इस त्रिभुज में हमारा लंब दिख रहा था, आपको भी ऐसे दिख रहा है, तो कंसेप्ट कहता है कि लंब जो दिख रहा है वो नहीं होगा क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। कोण यदि हमारा वर्टिकल लाइन के साथ है तो ये हमारा बेस हो जाएगा और इसके सामने, कोण के सामने वाली जो भुजा है वो उसके आधार लंब हो जाएंगे। कोण के सामने हमेशा ध्यान रखना है कि वह लंब होगा। अब कोण हमारा यहाँ पे लें या यहाँ लें, थीटा जो हमारा वो जहाँ भी हो, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो आपको गलती नहीं होगी। अब आगे देखिए, हमें किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएँ दी गई हैं, तो इन 3 भुजाओं को ध्यान में रख करके जो हम विश्लेषण करते हैं तो उसके आधार पे जो हमें कंसेप्ट मिलता है वह देखिए क्या है। तो और ये टॉपिक आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे
यह एक त्रिभुज लिया है ए बी और सी, और हमने इस थीटा को, इस कोण को थीटा माना है। तो मैंने अभी तुरंत कहा थीटा के साथ बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। तो अब तीन भुजाओं को हम ध्यान से देखें तो इन तीन भुजाओं की मदद से हम तीन अनुपात निकाल सकते हैं। तो पहला अनुपात हमारा होगा P/H, फिर B/H और P/B। तो अब आप ध्यान से देखें कि एक जो हमारा है P/H, ठीक है। तो P/H को बच्चों हम साइन थीटा से परिभाषित करते हैं, ये हमारा पहला अनुपात हो गया। फिर दूसरा यदि आप देखेंगे तो B/H हम इसे कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक अनुपात है P और B का जो P/B हो जाएगा, ये हमारा tan थीटा है। अब ये हमारे आधारभूत अनुपात हैं बच्चों, तो इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात आप कह सकते हो। इसी तरह से यदि मैं इसको उल्टा कर दूं बच्चों तो ये H/P आ जाएगा, तो ये आपका 1/sin थीटा आएगा। तो 1/sin थीटा को हम लोग cosec थीटा लिखते हैं। इसके बाद आप यदि इसको पलट देते हैं तो ये H/B हो जाएगा, और जब आप इसे पलटेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, cos थीटा के नीचे 1 है तो यह 1/cos थीटा आ जाएगा, और 1/cos थीटा हमारा sec थीटा हो जाता है। और जब आप इसको देखेंगे, इसको हम पलटेंगे तो ये B/P होगा, तो ये भी हमारा 1/tan थीटा आ जाएगा, और 1/tan थीटा को आप शॉर्टली cot थीटा लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो अनुपात हैं ये हमारे चूँकि ऊपर से निकल के आए हैं, तो इसलिए हमें इसे डिराइव्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कह सकते हैं, वहाँ से डिराइव किया है। जो फंडामेंटल है वो हमारे ये तीन हैं। तो इनको ध्यान में देख करके आप देखेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आता है बच्चों, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो हम बराबर यूज़ करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमारा 1 हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर इन दोनों को देखेंगे तो जो दूसरा रिजल्ट है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। और तीसरा जब आप देखेंगे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी हमारा 1 हो गया। तो ट्रिगोनोमेट्री में बच्चों ऐसा है ना कि एक रिजल्ट से हम बहुत सारे रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं। जो एक बेसिक परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, हम वहाँ से बहुत सारे रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे बच्चों कि यह जो साइन है यह SINE का शॉर्ट फॉर्म है, जो कॉस है यह कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद जब आप देखेंगे टैन, तो यह जो है टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है, टेंजेंट, ठीक है। इसके बाद आप देखें कॉसेक, तो जो कॉसेक है बच्चों यह कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म है। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता सकता है, ठीक है। कॉसेक जो है किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो कोसिकेंट का। फिर आपको सेक थीटा में सेक जो है यह सिकेंट का शॉर्ट फॉर्म है, और कॉट जो है यह कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है बच्चों। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस नोट डाउन कर लेंगे तो आपको एक कंप्लीट नोट तैयार हो जाएगा, जो आपको रिवीजन करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। फिर आगे देखिए, आगे जो हम यहाँ पे देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न है जो हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो हमारा कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जो हमारा ये देख रहे हो, जो हमने P/H डिफाइन किया, जिसको साइन थीटा कहते हैं, ये हमारे आधारभूत त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, फंडामेंटल आधारभूत त्रिकोणमितीय अनुपात आप इसे कह सकते हैं। फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मीन्स एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात P/H, B/H और P/B जो हैं ये आधारभूत हैं और अनुपात हैं, तो इसलिए हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। अब आगे देखें, हम इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो देखिए क्या है। क्लास 10th में बच्चों इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो हम बहुत ही सरल तरीके से हल करके बता सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए, और इसे शेयर भी कर लें अपने फ्रेंड लोगों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। अब देखिए, एक प्रश्न है बच्चों हमारे पास
यदि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा 3/5 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। पहले तो मैं आपको प्रश्न समझा दूं क्या है कि साइन थीटा हमारा 3/5 दिया हुआ है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल बच्चों हमारे पास 6 हैं। 3 मैंने बताया फंडामेंटल है, साइन, कॉस और टेन, और बाकी उसके डिराइव्ड हैं। जो उनका उल्टा है, रेसिप्रोकल भी आप कह सकते हो, तो 3 और 3 6 होते हैं। तो हमारे पास एक दिया हुआ है, तो हमें 5 और निकालना है। तो अब यहाँ पे जब इसके आंसर्स करेंगे बच्चों, तो देखिए कि चूँकि साइन थीटा हमारा क्या दिया हुआ है 3/5, और साइन थीटा की जो परिभाषा है वो हमारा p/h होता है। जब आप कंपेयर करेंगे तो p हमारा 3 है और जो h है वो हमारा 5 है। चूँकि यह अनुपात में है बच्चों, तो इसके साथ एक कांस्टेंट के आप लगा दें तो बेहतर होगा। आप जब डिवाइड करेंगे तो कट के तो फिर से हमारा 3/5 ही हो जाएगा। तो अनुपात में जब भी होगा तो आप उसके साथ एक के लगाएंगे तो बेहतर होगा। अब देखिए, हमें किसी भी समकोण त्रिभुज में p और b का मान मालूम है, तो हमें तीसरी भुजा भी मालूम हो जाए तो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। तो चूँकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि h² बराबर p² प्लस b² होता है। पाइथागोरस प्रमेय से आप इस बात को जान रहे हैं। तो p हमारा 5k है, तो ये आप 5k का स्क्वायर रखते हैं, इज इक्वल टू p 3k है, h का मान 5k और p का मान 3k है, 3k का स्क्वायर और प्लस b², ये हमें निकालना है। अब आप इसे शिफ्ट करेंगे तो ये 25k² और इसे राइट से आप लेफ़्ट साइड ले आएंगे, दाएं से बाएं लाएंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर 9k² होगा, इज इक्वल टू b²। तो इसीलिए b² बराबर बच्चों 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16k² आएगा, और जब आप यहाँ से b निकालेंगे तो ये 4k आएगा। ठीक है, जब आप इसका रूट लेंगे, स्क्वायर हट के रूट आएगा तो 16 का 4 हो जाता है, k² का k आएगा, तो हमें b भी निकल आए। अब आप यहाँ से देखें बच्चों, जो हमें निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, वो क्या था हमारा, साइन दिया हुआ है तो कॉस थीटा। कॉस थीटा में हमारा हो जाता है b/h। अब आप b का मान देखिए 4k और बाई h का मान आप देखें 5k है, तो आप ये रख दें 5k, k और k कैंसिल होगा, 4/5 आ जाएगा। इसके बाद फिर देखें बच्चों, tan थीटा निकालना है तो p/b होगा, और p/b जब निकालेंगे तो p और b तो 3k/4k, ये आपका 3k/4k आएगा, k और k कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 आएगा। फिर इसके बाद cot थीटा आप निकालेंगे तो cot थीटा इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, यह b/p होता है, तो 4k/3k, तो आपको ये 4/3 आ जाएगा। इसके बाद आप सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो h/b हो जाएगा, और ये आपको 5k/4k, जो हमारा h का मान है 5k, b का मान 4k, k और k कैंसिल हो जाएगा तो ये 5/4 आ जाएगा। और फाइनली कॉसेक थीटा जब आप निकालोगे तो ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन हमारा जो है p/h, तो आप इसे h/p लिख सकते हैं। आप ये बार बार लिखते रहेंगे तो आपको इससे क्या होगा कि ये याद करने में काफ़ी आसानी होगा और काफ़ी दिनों तक ये याद रह जाएगा। आप रटेंगे तो नहीं होगा, आप बार बार उसको यूज़ करेंगे। h हमारा क्या है, सो देखिए 5k, ये हमारा 5k और अपॉन b हमारे p 3k हैं, तो k और k कट जाएंगे तो बच्चों ये 5/3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जो प्रश्न दिए होते हैं उसे हल करने का क्या तरीका है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है उस केस में दो भुजाओं का अनुपात होता है, और आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके वह तीसरी भुजा को आप निकाल सकते हैं, और उसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उसे हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह एक प्रश्न था जो हमने देखा, जो काफ़ी बेसिक प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से रखेंगे। आगे आइए, जो आगे हमारे पास एक और अगला कंसेप्ट है वह देखिए। आपको इस वीडियो लेक्चर में मैं कंप्लीट त्रिकोणमिति को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, और इसके बाद एक वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सवाल होंगे। तो आप दोनों ही वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और 10वीं के एग्ज़ाम में जो आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे हिंदी मीडियम के बच्चे,
उनके लिए एग्ज़ामिनेशन हॉल में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप दोनों ही वीडियो अच्छे से देखें और अपने फ्रेंड लोगों को भी सेंड करें ताकि वो भी उनको भी फ़ायदा होता रहे। आगे देखिए, अगला जो कंसेप्ट है हमारे पास में है कुछ विशिष्ट कोण या कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। कहने का अर्थ है कि विशेष कोण जो हैं वो कौन से हैं। तो हम लोग यहाँ पे विशेष कोण थीटा जो है वह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को लेके चलते हैं। तो इस पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है मीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का क्या मान होगा, हम उसे आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो पहला है हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। जब थीटा का मान हम लोग 0 डिग्री रखेंगे बच्चों, तो इस केस में आप देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे, साइन 0 डिग्री यह हमारा 0 होता है, कॉस 0 डिग्री ये हमारा 1 होता है और टैन 0 डिग्री ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए जस्ट इसके नीचे मैं यहाँ पे तो 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रखने में आसानी हो, आप अच्छे से इसे माइंड में रख सकें, तो इसलिए मैं इस तरह से तोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक 0 डिग्री। तो कॉसेक इसका जस्ट उल्टा है बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/0 और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब सेक 0 डिग्री, तो सेक हमारा इसका उल्टा हो जाता है, तो जब आप इसका उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/cos मीन्स 1/1 क्या आ जाएगा, 1 ही रह जाएगा। और कॉट 0 डिग्री, तो कॉट हमारा टैन का उल्टा होता है, तो ये भी बच्चों 1/0 आएगा और 1/0 हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह से हम थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए सारे के सारे टी रेशियोज़ को देखे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको हमने एक जगह लिख लिया, तो ये माइंड ध्यान में रखने में काफ़ी आसान हो जाएगा। दूसरा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। तो जब आप थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लेंगे बच्चों, तो इस केस में साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, फिर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब इसका उल्टा हमारा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री यह हमारा 2 हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। फिर सेक 30 डिग्री ये हमारा 2/√3 हो जाएगा और फिर कॉट 30 डिग्री इसका जो उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे नहीं भी लिखें तो चलेगा। तो हमने देखा थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसका क्या मान होता है। आप साथ साथ लिखते भी जाएं बच्चों, तो आपको भी याद हो जाएगा। फिर तीसरा है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब आप 60 डिग्री की बात करेंगे तो इस केस में हमारे के लिए तो साइन 60 डिग्री का मान होगा बच्चों, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, फिर कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 और टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 हो जाता है। और जब इसका उल्टा लेंगे आप कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री ये 2/√3 आ जाएगा, फिर सेक 60 डिग्री ये आपका 2 हो जाएगा, ये जस्ट इसका उल्टा, और कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। टैन का उल्टा कॉट होता है। तो हमने देखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। इसके बाद हमारे पास में एक 45 डिग्री भी रह गया और 90 डिग्री रह गया, तो वो भी हम देख लेते हैं। आगे देखिए, इन सारे वैल्यूज़ को हम अपने सवालों में यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो मैं कुछ सवाल आपको करके दिखा दे रहा हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, जो हमारा चौथा है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये पहले बताना था बट ये छूट गया। तो 45 डिग्री के लिए तो इस केस में जब आप देखेंगे बच्चों, तो साइन 45 डिग्री का जो मान है
वह 1/√2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, दोनों ही बराबर हो जाते हैं, और tan 45 डिग्री का मान ये 1 होता है। ठीक है, इसके बाद अब आप देखेंगे साइन का उल्टा कॉसिक हो जाता है। कॉसिक 45 डिग्री यह हमारा ऊपर चला जाएगा बच्चों √2, फिर सेक 45 डिग्री यहाँ से भी √2 ऊपर चला जाएगा, और अब कॉट 45 डिग्री ये हमारा 1 आ जाएगा। इसके बाद फिर पाँचवा है बच्चों थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। तो जब आप 90 डिग्री के लिए बात करेंगे तो 1/1 मैंने इसलिए लिखा दिया बच्चों ताकि आप इसे अपने हिसाब से लर्न कर सकें, और एग्जामिनेशन हॉल में ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जो हिंदी बोर्ड के मीडियम के बच्चे हैं उनके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान जो है निम्नलिखित में से क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से जो सही है आपने उसमें टिक लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के लिए जो साइन है, साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है, कॉस 90 डिग्री ये हमारा 0 होता है, और फिर tan 90 डिग्री ये अपरिभाषित मीन्स इन्फिनिटी हो जाता है। इसका उल्टा हमारा कॉसिक होता है बच्चों, तो कॉसिक 90 डिग्री चूँकि 1 का उल्टा तो 1 ही रह जाएगा, फिर यहाँ पे सेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक 90 डिग्री ये 1/0, और यह हमारा इन्फिनिटी हो जाता है। ये याद रखेंगे 1/0 हमारा इन्फिनिटी होता है, और फिर कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी, और ये 1/इन्फिनिटी जो है यह 0 के बराबर होता है। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं बच्चों, इनको आप ध्यान से देखेंगे और ये आपको काफ़ी मदद करेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब को कंप्लीट करने में। तो इसलिए इसको आप ध्यान से रखेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे देखिए इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए जो प्रश्न है हमारे पास वह क्या है, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, या फिर ऐसा कह सकता है सरल करें। जो भी कह दे, आपको कुछ नहीं करना है, इन सबों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इन सबों का मान रखना है। ठीक है, तो जब आप आंसर करेंगे तो साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री बराबर साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होता है, कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है, प्लस कॉस 30 के मान √3/2 और साइन 60 का मान भी इंटू √3/2 होता है। ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो इन दोनों का मान लिख करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों का भी मान रख के हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जो हमने पीछे चार्ट में आपको बना के दिया है वही सेम मान है, वो हमें ध्यान में रखना है। अब देखें बच्चों, ये 1/2 1/2, तो ऊपर तो 1 नीचे 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर प्लस √3 इंटू √3 बच्चों 3 होता है, और 2 दूना 4। अब देखिए 1/4 3/4, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और ऊपर 1 + 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 बच्चों 4, 1 और 3 4 हो जाएंगे, नीचे 4 है, ये कट के आपका 1 आएगा। तो प्रश्न किस तरह से भी हो बच्चों, यदि हम ध्यान से उसे देखे हुए हैं तो हमारे प्रश्नों के जवाब हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो ये देखा कि हमने इसको जब सरल किया तो सरल करके इसका मान 1 आ गए। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, इसे आपको ध्यान से करना चाहिए, और प्रैक्टिस करने से बार बार ये सारे प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। आगे एक और क्वेश्चंस देख लें, आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं। एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इजीली बन जाएंगे। अब देखिए जो अगला प्रश्न है, यदि tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 तथा tan a + b इज इक्वल टू 1 हो तो कोणों A और B का मान ज्ञात करें।
का मान ज्ञात करें। तो अब देखिए बच्चों, एग्जैक्टली हमें जो दिया है, जब इसका हम आंसर करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे, चूँकि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, तथा tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। तो हमें चूँकि त्रिकोणमितीय अनुपात हमें यहाँ पे tan यूज़ हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि tan में किस कोण के लिए ये 1/√3 होता है। तो tan में ये 30 डिग्री के लिए 1/√3 होता है। तो बच्चों यहाँ पे tan 30 लिख दें, और यह जो है जो 45 डिग्री के लिए 1 हो जाता है, तो ये tan 45 डिग्री लिख दें आप। यह समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब देखिए समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 30 डिग्री। आपको दोनों साइड से tan और tan यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। हमें इसके काटना नहीं होता, ये याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे इसे कट कर देते हैं, यह कट नहीं होगा क्योंकि ये अनुपात है, यह एक फंक्शन का काम करता है, तो इसलिए हम इसे रिमूव कर देंगे। जैसे हम अपने शर्ट को पहनते हैं, कपड़े को पहनते हैं, तो इसे निकालते टाइम फाड़ के नहीं हटाते हैं, काटते नहीं हैं, बल्कि रिमूव करते हैं बॉडी से। तो वैसे ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ए माइनस बी हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। और नीचे जो हमारा देखिए, यहाँ से भी tan और tan रिमूव करेंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। अब आप इसे हल कर लें, तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो a और a तो हमारा जुट जाएगा, क्योंकि यह समान साइन था और यहाँ अपोजिट है, तो ये कट जाएगा। और ये आपको बच्चों आ जाएगा 30 और 45 जो है यह मिल के 75 हो जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू आपको 75 डिग्री बाई 2। आप इसे चाहें तो काटना काट सकते हैं, तो यह कट के आपको आ जाएगा 37.5। आप इसे काट दें, 2 तिया 6, फिर एक रह गया आपके हाथ में, तो फिर 15 आएगा, 2 7 जा और 0.5, ये 37.5 डिग्री। अब इस a का जो मान है वह आप या तो इस समीकरण में या इस समीकरण में कहीं भी रख देंगे, तो वहाँ से b का मान आ जाएगा। इसलिए a का मान हमारा 37.5 डिग्री प्लस b, नीचे वाले में लेके चलते हैं, बराबर 45 डिग्री। आप यहाँ से हल कर लें, तो b इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 37.5। आप इसको घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वह बी कोण के लिए होगा, और ए कोण के लिए हमारा 37.5 डिग्री आ गया। तो देखा बच्चों, हमने जो पिछला कंसेप्ट था उसके आधार पर हमने इस प्रश्न को कितनी आसानी से हल कर लिया। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब आगे देखिए, इसमें जो हमारा अगला कंसेप्ट है, आप इसके आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न भी आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं। जो हमारा एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, त्रिकोणमिति का, वो आपको इन सारे कंसेप्ट पे बन जाएंगे। आप गौर करके वीडियो को अच्छे से देखते रहें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है, अगला कंसेप्ट है बच्चों, देखिए, जो हमारे जिसको हम ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी ये क्या है? आइडेंटिटी का अर्थ होता है बच्चों कि एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए यदि दिया गया जो संबंध है हमारा मैथमेटिक्स में, या जो रिलेशन है, यदि वो सही हो जाए तो उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। या यूँ कहें कि जो थीटा है, थीटा के किसी भी मान के लिए, सारे के सारे रियल वैल्यू के लिए वो सही है, तो आइडेंटिटी है। जैसे कि पहला हमारा आता है जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा है, जो दूसरा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा 1 होगा। और तीसरा हमारा आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे थोड़ा और ऊपर लिख दूँ मैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी हैं बच्चों, जिसे हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहते हैं। और ये थीटा के किसी भी वास्तविक मान के लिए हमेशा सत्य होगा। आप थीटा का मान कुछ भी रख लेंगे। आप यहाँ पे थीटा का मान एक बार क्वेश्चंस में 5 रखा हुआ था, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, फिर भी वो 1 ही होगा। आप 30 डिग्री रखें, 50 डिग्री रखें या 1000 रखें, हमेशा ये 1 ही होगा।
मैंने इसमें जगह क्यों छोड़ा है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इससे आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इससे दो और भी रिजल्ट निकल के आपको बाहर आएंगे। एक तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आप देखें यहाँ से कॉस स्क्वायर राइट साइड चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जब आप निकालना चाहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अन्य दो रिजल्ट भी हमारे इससे निकल के आते हैं। यहाँ से आप देखेंगे बच्चों तो सेक स्क्वायर थीटा जो है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा आप निकालना चाहेंगे तो वह हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। फिर वही इससे एक और रिजल्ट बच्चों निकल के आ सकता है बाहर, क्या, तो वह है सेक थीटा माइनस tan थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या यूँ कहें कि उसे आप राइट साइड ले जाएं तो सेक थीटा और प्लस tan थीटा आ जाएगा। यह भी एक रिजल्ट है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ से देखें बच्चों, यहाँ से भी हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा वह आ जाएगा, कॉट को ले जाएंगे राइट साइड तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। और जब आप इसे ब्रेक करेंगे इसके आधार पे ही तो यह आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा। तो देखिए इतने सारे रिजल्ट हमारे पास में निकल डिराइव करके आते हैं। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। बस ज़रूरी है कि हम विश्लेषण करना शुरू करें। पढ़ाई का मतलब भी होता है बच्चों, हम जितना ज़्यादा विश्लेषण कर सकें हमारी कंसेप्ट उतनी ज़्यादा क्लियर होते रहती हैं। तो इस पे भी एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपकी जो 10th क्लास के जो कंसेप्ट हैं त्रिकोणमिति के, वो आपको सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। अब देखिए एक प्रश्न है हमारे पास, इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, किस प्रकार से यूज़ करते हैं, सो देखिए। देखिए प्रश्न है बच्चों, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिए बच्चों दिया हुआ जो है हम उसके आधार पर ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्योंकि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो आप यहाँ से देखें कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पीछे आप रिजल्ट में देखेंगे बच्चों तो यह जो है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, जो मैंने पीछे अभी आइडेंटिटी लिखा था। अब चूंकि हमें कॉस और कॉस में रिलेशन बताने, इसके मान बताने हैं, तो हमें इसको भी कॉस में बदलना होगा। तो उसके लिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए कॉस में जब आप इसे बदलेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया कॉस की पावर 4 थीटा। अब आप इसे दाएं तरफ ले जाएंगे तो 1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो इस प्रकार से देखा बच्चों हमने कि जिसका मान हमें निकालना था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का, प्रश्न में जो दिया हुआ था उसका मान हमें क्या आ गया, 1 आ गया। इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपके आंसर है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच के जो संबंध है उसे हम अच्छे से ध्यान में रख लें तो प्रश्नों को हल करना बहुत आसान हो जाता है, और बहुत सरल तरीके से हम इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। और आज के वीडियो में जो आपकी 10th क्लास की जो हमारी हिंदी मीडियम की जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका एक और वीडियो मैं बच्चों बना दूंगा जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और वो आपके एग्ज़ाम्स में भी आने के चांसेस काफ़ी होंगे। तो आप इसे भी ध्यान से देखें और उस वीडियो को भी आप ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। थोड़ा इंतज़ार कर लें, फ़िलहाल मैं वो बना करके आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप उसे भी देखेंगे तो एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।